अस्सलाम वालेकुम। बिगनिंग वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसके अंदर यह है कि डेरिवेटिव जब तक आपको अच्छी समझ में नहीं आएगी, आपको इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आएगी। तो बुनियादी तौर पे यह है कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि डेरिवेटिव के मीनिंग्स या उसके बारे में हमारे जहन में क्या सोच होगी। तो बेसिकली डेरिवेटिव की जब भी बात आती है तो हम कहते हैं कि यह रेट ऑफ चेंज। अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की। तो रेट ऑफ चेंज आखिर होता क्या? अगर बुनियादी तौर पे हम एक सिंपल सी बात करें, अगर 5 भाई एक घर को चला रहे हैं और मिसाल ले लीजिए कि वो पांचों एक जितनी ही रकम कमाते हैं और उनमें से अगर एक शख्स दुनिया से चले जाता है तो उसके जो पैसों की कमी आती है वो अगले चारों बराबर बराबर करके उसकी कमी को घर चलाने के लिए पूरा करें, तो ये उसके रेट ऑफ चेंज है। तो उस सिलसिले में हम आपको पीछे व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमने तैयार किया हुआ है आपके लिए लेक्चर्स, जिसके अंदर हम आपको डेरिवेटिव के बारे में बताते हैं कि डेरिवेटिव आखिर क्या है, और इस सिलसिले में आपको बकिया स्टेप्स भी बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के डेरिवेटिव को हमने आखिर अपने माइंड में किस लिहाज से बिठाना है। याद रखें कि इस सिलसिले में हमने इससे पहले भी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की हैं, और हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया जाता है, एफ से मुराद फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे एफ एक्स को फंक्शन कहते हैं। तो आपके जहन में आ रहा होगा ये फंक्शन क्या है। देखिए, दुनिया के अंदर भी फंक्शन होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। शादी की तकरीब, हकीका या फिर सालगिरह, ये सारे फंक्शन ही तो हैं। लेकिन हमारे मैथ्स के अंदर जब आपको कुछ टर्म दी जाए, जैसे 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म दी जाए, तो ये हमारे एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। और एक्सप्रेशन की पावर्स अगर पॉइंट्स में या फिर नेगेटिव आए तो उस सूरत में हमारे पास ये फंक्शन काउंट होते हैं। अदरवाइज अभी हमने जिस तरह से लिखा है तो हम एफ हटा के इसे पी भी कर सकते हैं। पी मीन्स पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक्स की पावर जो है वो होल नंबरों में होती है, यानी कि 4, 3, 2, 1, और यहाँ पे अगर x नहीं है तो उसकी पावर 0। तो f किस सूरत में कहा जाता है? जब हमारे पास इनकी पावर्स नेगेटिव भी हो, पॉइंट में भी हो, तो फिर हम इसे फंक्शन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव के ऊपर। तो डेरिवेटिव के ऊपर हमारे पास जब ये फंक्शंस दिए जाएं तो इस फंक्शंस को आपने जब भी डेरिवेटिव सीखें तो अपने जहन में रखें कि जब हमारे पास x के लिहाज से फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे x की पावर अगर 4 है, तो इस सूरत में हमारे पास जो कर्व बनता है वो इस टाइप का बनता है कि उसके अंदर 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारे कर्व का जो मैक्सिमम टॉप एरिया होता है वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है, जिसे मैक्सिमम पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो लिहाजा x की पावर अगर 4 है और ऐसा फंक्शन दिया जाए तो हमारे पास उस फंक्शन में 3 एक्सट्रीम्स पॉइंट्स होते हैं, और वो 3 पॉइंट्स इस तरह से कि हमारे पास एक मिनिमम पॉइंट्स होता है और एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे पास बुनियादी तौर पे जो एक्सट्रीम ऊपर की जानिब बनता है उस सूरत में होता है, और मिनिमम हमारे पास डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ बनता है। तो इस वक्त यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रीम हमारा जो है वो मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह ये हमारे पास सेकंड मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट को मेंशन कर रहा है, और ये हमारे पास हम इसको नंबर 3 इसलिए लिख रहे हैं कि 1 और 2 दोनों मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है। क्योंकि अगर हम बात करें कि देखें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, या हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो एक नशीब होता है तो अगला फराज होता है। दोनों नशीब नहीं हो सकते, दोनों फराज नहीं हो सकते। तो हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए और इसमें x की पावर 4 हो तो बेसिकली 2 इसके चांसेस हैं, या तो आपके 2 मैक्सिमम पॉइंट आए और 1 मिनिमम आए, या फिर आप इस साइड आ जाएं। तो जैसे हमने ये बताया, तो यहाँ पे हमारे पास ये मिनिमम पॉइंट है, ये भी मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिमम है। अगर आप इसको और इसको देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट है। तो लिहाजा अगर x की पावर 4 दी है तो इस सूरत में आपके 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स बनेंगे, जिसमें से 2 मैक्सिमम और 1 मिनिमम हो सकता है, और या फिर 2 मिनिमम और 1 मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। इसी तरह
आपको ये भी इल्म होना चाहिए जब आप डेरिवेटिव पढ़ें कि हमारे पास अगर फंक्शन x की पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमारे पास 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, जिसमें से एक मैक्सिमम जो ऊपर की जानिब होता है, दूसरा मिनिमम, या जैसे कि हमने पहले बात की कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे पहला वाला मैक्सिमम शो कर रहा है, दूसरा वाला मिनिमम पॉइंट्स को शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आ जाए तो पहला वाला जो है वो मैक्सिमम, यानी कि अगर हम बात यहाँ से करें तो हमारा मिनिमम शो कर रहा है और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट को शो कर रहा है। यानी अगर इस फिगर को देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, यहाँ स्टार्टिंग में मिनिमम है, यहाँ बाद में मिनिमम है और यहाँ पे बाद में मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है। लेकिन बात आपने जहन में ये रखनी है कि डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास जब भी फंक्शन x की पावर 3 से दिया जाएगा तो उसके अंदर 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स बनेंगे, जिसमें से एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा, यानी कि इस तरह या फिर इस तरह। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो x की पावर 2 है, तो ऐसी सूरत में एक आपका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बनेगा। और इन तमाम फंक्शन से आपने ये बाखूबी अंदाजा लगा लिया होगा कि जितनी पावर हो उससे एक कम आपका एक्सट्रीम पॉइंट बनता है। तो यहाँ x की पावर 2 है, तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे एक एक्सट्रीम बन रहा है जो कि मैक्सिमम है, ऊपर की जानिब है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो मिनिमम है। तो ये क्वेश्चंस के आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की वैल्यूज दे रहे हैं, और उस सूरत में वो क्वेश्चन जब हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से हम करेंगे। और सबसे लास्ट में अगर बात आती है तो fx में x की पावर 1 हो तो इधर कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं बनता। और हमारे डेरिवेटिव में बेसिकली जो भी फंक्शन दिया जाता है तो उसके अंदर बहुत से एक्सट्रीम पॉइंट्स बन रहे होते हैं, और उन पॉइंट्स को हम जो है ग्राफिकली तौर पे भी पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव वाइज मालूम करना चाहें तो वो भी बाखूबी हम मालूम कर सकते हैं।